इंस्पेक्टर सूरदेव सिंह। यस सर। हमने तुम्हारी बहादुरी के किस्से बहुत सुने हैं। तुम जिस थाने में जाते हो वहाँ से गुंडा राज खत्म हो जाता है। ये तो और तुम ईमानदार भी हो। यही तो ईमानदारी का जुनून है सर। लेकिन बात ये कि थाना रामगढ़ में देवा ठाकुर तुम्हारी तरह ईमानदारी की राह पर चलता था, लेकिन डाकू जागीरा सिंह ने उसने अरेस्ट किया और डाकू जागीरा सिंह ने देवा ठाकुर का खून कर दिया और वो फरार हो चुका है। और फरार भी हो गया है। हाँ, तो सर मेरे लिए क्या देश है? तुम्हारे लिए इतना कहना है तो बुलवाया है इसीलिए मैंने तुमको। बुलवाया है इसलिए मैंने तुमको आज रामगढ़ को जाए कर आज संभालो। जाए संभालो चार दू वहाँ पे गुंडा राज छाया, कत्ल हुआ देवा ठाकुर का सुराग नहीं मिल पाया। फौरन यहाँ से तुम जाओ ये मैंने हुक्म सुनाया। फौरन यहाँ से तुम जाओ ये मैंने हुक्म सुनाया। रामगढ़ से गुंडा राज का कर दो जाई सफाया। तुरंत वहाँ पे जाओ न देरी हल्की जरा लगाओ। कहना मेरा मान मरकर भी ना जाने देना ईश्वर दी की आन। ओके सर। तो भूल हरगिज ना रही आप करो फरमान और फर्जे वर्दी के लिए सर हो जाऊं कुल। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। फर्जे वर्दी के लिए सर हो जाऊं कुल। हो जाऊं कुर्बान सराज कसम खाऊं, रामगढ़ को जाकर सारा गुंडा राज। यही तुम्हें करना है। चाहे जैसे मिले कातिल मैं गिरफ्तार कर लाऊं। चाहे जैसे मिले वो कातिल मैं गिरफ्तार कर लाऊं। और करना ऐसा कर पाऊं ये शक्ल नहीं। करना ऐसा मैं कर पाऊं ये शक्ल नहीं। सैल्यूट मेरा लीजिए जाने की आजाद कीजिए। रखो वर्दी प्यार और मरकर भी मैं ना जाने दूं इस वर्दी की शान। तुम्हें करना है सूरदेव सिंह। वहाँ पर जाओ, वहाँ से गुंडाराज का खात्मा कर दो। लेकिन हाँ,
उन गुंडों से होशियार रहना, कहीं ऐसा ना हो जिस तरीके से देवा ठाकुर उन गुंडों का शिकार हुआ तुम भी हो जाओ। होशियार रहना। होश में कर होश नहीं खोऊंगा सर, मैं होश से काम करूंगा और जाकर वहां का गुंडा राज खत्म करूंगा। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। लेकिन और हाँ, वो एक बात मैं भूल गया था। क्या है सर? बात ये कि ये लेटर मेरे पास कल ही आया था, लेकिन मैं भूल गया था। ये लेटर तुम्हारे बेटे के लिए है। तुम्हारा बेटा जो सूरज है ना, जी हाँ, उसने पुलिस ट्रेनिंग के लिए फॉर्म डाला था। उसका फॉर्म मंजूर कर लिया गया है और उसे ट्रेनिंग के लिए आज ही जाना होगा। आज ही जाना होगा? हाँ, ये उसका लेटर है। ठीक है सर, लेटर देर में आया लेकिन मैं अपने बेटे की तैयारी करके सही टाइम से भेज दूंगा। तो सर मैं चलता हूँ। ठीक है, जय सर। जय। शुक्ला जी, मैं सोचता हूँ कि सूरदेव सिंह के साथ तुम लोगों की भी ड्यूटी लगा दो। अच्छा रहेगा। अब मेरे साथ चलिए। हे प्रभु, तेरा लाख लाख धन्यवाद है। तूने मेरे इस छोटे से परिवार पर अपनी कृपा बना रखा। ये छोटा सा परिवार मेरा कितना खुशी है, हंसता खेलता परिवार। बस प्रभु आपसे ये दुआ है कि मेरे इस परिवार को खुश रखना। माँ देख माँ, मैं सुबह से परेशान हो गया हूँ। क्या बात है? अरे 3 बार जा चुका हूँ स्टेशन उसे देखने के लिए। लगता है चंदा बहन वो आज नहीं आएगी। अरे नहीं बेटा, वो आएगी। अरे उसे गाड़ी लेट में मिली होगी। अरे सुबह से मैं इंतजार कर रहा हूँ कि वो आए, मेरे हाथ में राखी बांधे और मुझे मिठाई खिलाई, और वो लगता है आज। खुश रहो। शैतान का नाम लो और शैतान हाजिर। हाँ, कौन शैतान है? तू। मैं शैतान हूँ। और क्या? माँ देखो, भैया मुझे शैतान बना रहे। मैं शैतान हूँ ना? अगर मैं शैतान हूँ तो ठीक है। जा रही है? और क्या? अब राखी नहीं बांधेगी क्या? राखी नहीं बांधूंगी। क्यों? अरे हम लोग इतनी दूर से चल के आ रहे हैं तुम्हारे हाथ में राखी बांधने के लिए। अरे कुछ जलपान तो पूछा होता, बस आए कि डांटना शुरू कर दिया आपने। ले देख, तू मेरी बहन है, मैं तुझसे नहीं लड़ूंगा तो गाँव से लड़ूंगा। अच्छा देख, सुबह से मैं इंतजार कर रहा हूँ तेरा कि तू आए, मेरे हाथ में राखी बांधे, मुझे मिठाई खिलाए। सुबह से इंतजार करे हो? और क्या? झूठ बोले हो? झूठ बोला हूँ? लेट इसलिए हो गई, स्टेशन से जब चली तो कोई सवारी नहीं मिली, इसलिए पैदल ही आना पड़ा यहाँ तक। तू झूठ बोल रही। मैं 3 बार जा चुका हूँ देखने के लिए। 3 बार जा चुके हो? और क्या? झूठ बोले। अगर ये गए होते तो मुझे मिले ना होते, पैदल क्यों आते? चलो अच्छा ठीक है, आ गई। अब ला मेरे हाथ में राखी बांध और मेरा मुंह मीठा करा। राखी बांधू? हाँ। अच्छा ठीक है। सबसे पहले बतलाओ कौन सी मिठाई खाओगे? अरे मिठाई तू तो जानती है, मेरी मनपसंद मिठाई वो लाल लाल वाली। लाल वाली? अरे तब तुम्हारी भैया लाल वाली मिठाई तो नहीं मिली। लाल वाली नहीं मिली? हाँ। फिर कौन सी? वो पीली वाली। देखा माँ, ये अपने आप को बहुत होशियार समझती है। अभी राखी बांधेगी, कहेगी ये लूंगी वो लूंगी, पैसे लूंगी, गहने लूंगी, अब मिठाई पीली वाली लेकर आई। तेरे कान भैया ये क्या कर रहे हो? मेरा कान दुख रहा है। और क्या? अरे साल भर में एक बार ये त्योहार आता है और वो भी मिठाई मेरी मन पसंद की नहीं लेकर आई। क्या करूं भैया, सिर्फ पीली वाली बची थी दुकान पे ना। तू अपने आप को बहुत चालाक समझती है ना? चालाक? हाँ। मैं चालाक? और क्या? क्यों? मेरी बहना, ओ मेरी बहना दीवानी है, पर वो समझती है कि सबसे प्यारी है मेरी बहना। मेरा भैया हो, मेरा भैया दीवाना
समझता है कि सबसे सयाना है मेरा भैया। समझती है कि सबसे तुम क्या जानो किसी तुमको क्या परवाह किसी हमको तुमसे प्यारी है इतना हमको तुमसे प्यारी है इतना इतना नहीं इतना नहीं इतना इतना सागर में पानी है मेरी बहना दीवानी है बड़ी वो समझती है कि सबसे अरे रुक दो, अरे लो एक बार खिला देंगे क्या? लो ना भैया और खाओ। सर कोई भान समझ रखा क्या मुझे? क्या सब खाने नहीं। ठीक है, बाकी की मिठाई अपने कमरे में खाऊंगा। अरे भाई किसका मुंह मीठा हो रहा है? मेरा मुंह में मेरा मीठा हो रहा है पिताजी। अच्छा तुम्हारा मुंह मीठा हो रहा है। जी राखी का दिन है ना। अच्छा राखी का दिन है? अरे मुझे तो भाई पता ही नहीं था। पता क्यों रहे? क्योंकि मेरी तो कोई बहन है ही नहीं जो कि मुझे राखी बांधे। तो क्या हुआ, आपकी कोई बहन नहीं है इसलिए आपके हाथ में कोई राखी बांधने वाला नहीं है। कौन बांधेगा? जिसकी बहन होगी वही तो राखी बांधेगी। एक काम करती हैं भैया, आप थोड़ी देर के लिए हमारी बुआ जी बन जाएं। हाँ, और पिताजी के हाथ में राखी बांधे, उसके बाद हाथ में इनका मुंह मीठा करा दें। मेरा दिमाग खराब हो गया क्या? तुम पिताजी दोनों देखिए कैसे कैसे हरकतें करती तुम हैं। दोनों ऐसे ही लड़ते रहोगे। तो राखी बंधी इसलिए तुम्हारा मुंह मीठा हो रहा है। जी हाँ पिताजी। तो मेरा मुंह कौन मीठा कराएगा? तुम्हारा मुंह मीठा? हाँ, किस लिए पिताजी? क्योंकि मैं एक खुशखबरी लेकर के आया हूँ। खुशखबरी? वो भी तेरे लिए। कौन सी खुशखबरी? पहले मुंह मीठा करा, उसके बाद हम खुशखबरी बताएंगे। लगता है पिताजी मिठाई को देखकर मुंह में पानी आने लगा है। खुशखबरी की बात है, खिला दो ना, हाँ? खिला दूं? चल तू कहती खिला देता। अरे मुंह खोलोगे तभी तो खिलाऊंगा। अरे मुंह खोल रहा हूँ। ऊपर करो। ये देखो, ये मुंह मीठा करा। ये क्या कर रहे हो? ये जनाब हमारा मुंह मीठा करा रहे हैं, खा रहे हैं अपने मुंह में। अरे चलो मिठाई ठीक तो है। तुम ही खाए जा रहे हो। अब ये खुशखबरी हम नहीं बताएंगे। पिताजी को खिला रहा हूँ, तू पागल हो गई क्या? पिताजी को खिला रहे हो, उनके मुंह को तो जा नहीं रही है। क्या नहीं रहा क्या? ले लीजिए। मुझे खा रहे कि नहीं खा रहे? मैं पागल हूँ या तो
देखो बेटा सूरज, अब बड़े हो गए हो और ये मजाक अब अच्छा नहीं लगता है। अरे खिलाओ ना, पिताजी के मुंह में पानी आ रहा है। पिताजी और लीजिए। आप बोलो, वो कौन सी खुशखबरी है? खुशखबरी ये है बेटा सूरज, तुमने पुलिस ट्रेनिंग के लिए फॉर्म डाला था। जी पिताजी। तो वहां से तुम्हारा लेटर आ गया है। लेटर? हाँ, तुम्हें आज ही शाम को तैयारी करके जाना है। अरे तब तो कितनी खुशी की बात है पिताजी। ये रहा तुम्हारा लेटर। देखा ना पिताजी, कितना उछल ले। अरे भाई, नौकरी मिलने वाली तो उछलेगा नहीं। ये रहा तुम्हारा लेटर। बहुत ज्यादा मत उछलो भैया। अरे पिताजी, इनके ऊपर वर्दी ठीक लगेगी? क्यों नहीं लगेगी? जब पिताजी के ऊपर वर्दी अच्छी लग रही तो मेरे ऊपर क्यों नहीं लगेगी? नहीं अच्छी लगेगी। अरे देखो पिताजी की हाइट कितनी है, इनके ऊपर वर्दी जम रही, और आप तो रही यूं। अरे हाइट इसकी भी कम नहीं है, और जब नौकरी पाएगा खाएगा पिएगा ये भी हमारे। हाँ, जब नौकरी पाऊंगा ना तो सबसे पहले तुझे अंदर करूंगा। मुझे अंदर करोगे? हाँ। अच्छा, मुझे अंदर करने से पहले मेरी फीस निकालो। फीस? हाँ हाँ। अरे हाँ यार, तूने राखी बांधा, तुझे कुछ देना चाहिए। पिताजी इधर आओ। अरे भाई ने राखी बांधा है, उसे कुछ देना है। हमें क्या करे देना है? 2 रुपए दीजिए। 2 रुपए? अरे उसने राखी बांधा और 2 रुपए देगा, वो भी मुझसे मांग कर। अरे दीजिए 2 पिताजी। रुपए की तो राखी भी नहीं मिलती। दीजिए ना। चल ठीक है, 2 रुपए देगा। 2 रुपए देगा, वो भी मुझसे मांग कर। क्या बातें हो रही हैं? हाँ, कुछ नहीं, दीजिए। जेब भी टोरे या पैसे निकल रहे हैं? अरे वही तो कर रहा हूँ, निकाल रहा हूँ ना। तो क्या समझती तुझे मैं कुछ दूंगा नहीं? ले पकड़। लाइए। ये क्या? 2 रुपए दे रहे हैं मैं? अरे भैया, 2 रुपए की तो आजकल राखी भी नहीं मिलती, और आप मुझे 2 रुपए दे रहे हैं। मैं जानता हूँ मेरी बहन कि 2 रुपए की राखी नहीं मिलती, लेकिन तू तो जानती है ना कि मैं अभी कमाता नहीं हूँ। वो तो बात है। देख मेरी बहन, ये समझ ले, मैं तुझे 2 रुपए नहीं दे रहा हूँ, बल्कि ये 2 रुपए देकर मैं तेरी बोहनी करा रहा हूँ। बोहनी? हाँ, और जिस दिन मैं कमाऊंगा और मुझे जिस दिन पहली तनख्वाह मिलेगी, उस तनख्वाह से मैं तुझे इतना बड़ा तोहफा ला कर दूंगा कि तू सारी जिंदगी मुझे याद करेगी। सारी जिंदगी? हाँ। सच भैया? सच। अच्छा बोलो, वो तोहफा कितना बड़ा होगा? इतना बड़ा या फिर इतना बड़ा? अरे तू पागल है क्या? तोहफा तोहफा होता है, इतना बड़ा इतना बड़ा इतना बड़ा नहीं होता है। ऐसा तोहफा अनमोल दूंगा तुझे कि तू सारी जिंदगी याद करेगी। अच्छा। लेकिन पिताजी, आज ही जाना है ना मुझे ट्रेनिंग को? हाँ, आज ही जाना है। आज ही जाना है? तब तो चंदा, आज ही मुझे जाना होगा, क्योंकि वहां जाऊंगा तो तेरी याद मुझे बहुत सताएगी। जब इस राखी को देखूंगा तेरी याद आएगी कि हमेशा मैं अपनी बहन से लड़ा करता था, अब किससे लड़ूंगा? भैया, वहां जाने के बाद हम सबको भूल नहीं जाना, और जाते ही पत्र लिखना। हाँ मेरी बहन, मैं जरूर पत्र लिखूंगा वहां से, लेकिन अब तो हम जा रहे तेरी दुनिया से। तेरी दुनिया से दूर होके चले मजबूर, हमें याद रखना। तेरी दुनिया से दूर होके चले मजबूर, हमें याद रखना। तेरी दुनिया से दूर जाओ कहीं भी जीवन
हमें याद रखना, हमें याद रखना, हमें याद रखना, जाओ कहीं भी बिरम। आएंगी बहारें तो तेरे ही बहारें सुनेंगी हमें, होंगी तन्हाई तो आके तेरी यादें रुलाएंगी हमें, रुलाएंगी हमें, तड़पाएंगी हमें। कभी देखी थी बाहर, कभी हमसे था प्यार, हमें याद रखना तेरी दुनिया के दूर। बेटी चंदा, बेटा ट्रेनिंग के लिए गया है और जब ये नौकरी करेगा तो हमारे जैसे ही ईमानदार पुलिस ऑफिसर बनेगा। क्यों नहीं पिता? और एक खुशखबरी और भी आई है। कौन सी? वो खुशखबरी ये है कि मेरा ट्रांसफर रामगढ़ में हुआ है। रामगढ़? हाँ। यानी कि हमारे यहाँ? हाँ बेटी। तब तो बहुत अच्छी बात है। और वहाँ पर मुझे आज ही जाकर के वहाँ का चार्ज संभालना है। आज ही जाना है? आज ही जाना है। तब तो हम सब साथ में चलेंगे। ठीक है बेटी। चंदा की माँ, चलो बैग कर लो, उसके बाद हम लोग आज शाम की गाड़ी से निकलते हैं। आओ मैं साथ। चलिए।